प्रश्न है राजेश आहूजा। कहते हैं कि गुरु गीता में जो लाहिरी महाशय और उनके गुरु का जो आपने वृत्तांत कहा था कि लाहिरी को आंख बंद किए किए में महल और भोग और वो सब दे दिए, और उन्होंने कहा योगी ने कि तुम्हारे मन के अंदर जो इच्छाएं थी वो सब इच्छाओं की, वासनाओं की हमने तुम्हें एक अनुभूति दिला दी है, ताकि ये सब अनुभव लेने के लिए तुम अकल्पनीय है कि आज की तारीख में तुम महल के मालिक हो जाओ या राजा हो जाओ, या जैसे राजा जीते हैं खूब आयाशी में वैसी आयाशी तुम कर सको। तो भोग भोगने की जो चाह थी तुम्हारी, सो चाह मैंने, योगी ने अपने शिष्य से कहा कि वह मैंने तुम्हें अभी तुम्हारी एक मानस सृष्टि बना करके तुम्हें वो अनुभूति पूरी दे दी है, और अब तुम उन सब इच्छाओं से मुक्त हो गए हो। ये पूछते हैं, और मेरा ख्याल है इन दिनों ये तीसरी बार हुआ है कि मेरे पास प्रश्न आया है। वो पूछते हैं क्या ये मेरे साथ नहीं हो सकता कि मेरी भी सारी इच्छा वासना स्वप्न में ही पूरी हो जाए, ताकि मैं अच्छे से साधनों में प्रवेश कर सकूं। जिन लाहिरी महाशय का मैंने एग्जाम्पल दिया था, पहले बात आपको समझने की ये है, ये वो लाहिरी महाशय हैं जो अधिक नहीं तो 8 घंटे से अधिक वो ध्यान साधना करते थे। क्या आप करते? आप सोच कैसे सकते हैं कि आप उन योगी के समतल और उनके बराबर खड़े हो जाएंगे? मतलब किस आधार पर? लाहिरी महाशय ग्रस्त थे, जॉब करते थे, लेकिन एक बहुत उच्च कोटि के साधक थे। योग में बहुत चमत्कारों की अक्सर बात होती, बहुत चमत्कारों की बात, और चमत्कारों से लोग इतने विस्मित हो जाते हैं, इतने विस्मित हो जाते हैं, और वो हमेशा फिर ये सोचते हैं कि ऐसा चमत्कार हमें भी देखने को मिल जाए। देखिए, महापुरुषों की कथा जब मैं कहती हूं तो वो एक प्रेरणा होती है कि आप स्वयं एक महान व्यक्ति बने। और इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जो एक के साथ हुआ वही रिपीट दूसरे के साथ नहीं होता। सबकी स्टोरी अलग है, सबका स्तर अलग है। यू कैन नॉट बी अ कॉपी कैट। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा, लेकिन उनका अंतःकरण, उनके अंतःकरण की जो शुद्धता और उनकी सक्षमता, और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने गुरु से कहा कि ये मुझे ऐसे करा दो तुम, ये हुआ उनके साथ। इट हैपेंड। ये ऑन डिमांड सप्लाई नहीं होता है कि हम डिमांड करें तो हमें भी सप्लाई हो जाए। जैसे बहुत लोग जब विवेकानंद की कथा ये सुनते हैं कि रामकृष्ण ने उसके छाती में पांव धरा और वो समाधि में चले गए, तो बहुत लोग की चिट्ठी आने लग गई, हमारी छाती में भी पांव आप धर दो। मैंने कहा तुम विवेकानंद हो क्या? ना तुम विवेकानंद हो, ना मैं रामकृष्ण। तो ये चीजें चमत्कार से घटित हो सकती हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। किन्हीं के साथ कुछ ऐसा अद्भुत हुआ। अब उदाहरण देती हूं एक और। मजा तो तब है ना, तुम वो भी मुझे करके दिखा दो, ये तो तुमने पूछ लिया। और जब अपने गुरु के पास सत्संग में जाता था, फिर एक दिन जब आया ही नहीं, देर से आया। गुरु ने पूछा कहाँ थे? कहता गुरुदेव मेरी तो शादी आयोजित हो रही है, तो अब तो मैं व्यस्त रहूंगा कुछ दिन, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। ठीक है। जिस दिन रज्जब की शादी थी,
दूल्हा बने, घोड़ी चढ़े हैं, मुकुट लगाया है और वो सेहरा बांधा है, घर वाले नाच रहे हैं, बारात घर से निकल पड़ी और रज्जब का गुरु उस बारात के ठीक सामने आके खड़े हो गए। उसके घोड़ी की लगाम को पकड़ लिया और गुरु ने कहा, और रज्जब तैने गजब किया, सर पर बांधे मोर, चाले थे हरि भजन को और की लीनी ठोर। अपना अज्ञान निवृत्त किया नहीं, आत्मज्ञान पाया नहीं, ब्रह्म ज्ञान पाया नहीं, और सिर पे ये मोर बांध करके शादी को निकल पड़ा। गुरु की भी बड़ी हिम्मत, बड़ी बारात में, समाज में, और ऐसे टाइम पे जाके ये बात कही। और रज्जब ने जब ये बात सुनी तो कहते घोड़ी से नीचे उतर गए और सिर पे बांधा हुआ वो पगड़ी और मोरपंख वो सब उतारा, क्योंकि गुरु तो ये कह के निकल पड़े और रज्जब भी फिर उनके पीछे ही निकल गए। अपनी बारात से खुद रज्जब निकल गए। सोच सकते हो उनके गुरु की कितनी बदनामी की गई होगी। रज्जब लौट के नहीं गए फिर। मैंने 2 दिन पहले भी गुरु कह सकते थे, पर कैसे पॉइंट पे जाके कहा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? संतों की मौज, ये तो उनकी मौज ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया? पर अपने शिष्य के प्रति उनको कितना प्रेम रहा होगा कि अपना मान सम्मान नहीं उन्होंने सोचा कि दुनिया लड़ेगी मेरे से। और वो ठीक उस बारात के समय पर पहुंच गए। और धन्य है रज्जब जो गुरु की यह बात सुनी तो सब छोड़ के उनके संग चल पड़े। और तुम जानते हो जिस दिन रज्जब के गुरु का शरीर गया, अपने गुरु के मृत शरीर को वो देखते रहे, देखते रहे। गुरु के शरीर को चिता में जलाया, गुरु का शरीर जलता हुआ, रज्जब देखते रहे, देखते रहे। फिर एक पॉइंट पे आके चिता की अग्नि भी मंद हो गई और रज्जब की आंखें बंद हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने कभी आंखें नहीं खोली, कभी आंख नहीं खोली, कि अब दुनिया में देखने को कुछ नहीं बचा है। उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम क्या अपार रहा होगा। उस दिन के बाद रज्जब ने आंख नहीं खोली, दुनिया ही नहीं देखी। फिर सत्संग करते रहे, गुरु का मिला प्रसाद दूसरों को बांटते रहे, पर आंख खोल के कभी दुनिया नहीं देखी। फिर तो रज्जब के जीवन में जो हुआ, रज्जब की ये श्रद्धा, रज्जब का ये प्रेम, रज्जब का ये ज्ञान, रज्जब की ये मस्ती, रज्जब का ये संसार से अपने मन को हटा लेना, क्या अकल्पनीय है, अकल्पनीय। पर रज्जब जैसा कितना कमाल का गुरु का शिष्य रहा होगा, तभी तो गुरु उसके पीछे उसके घर तक पहुंच गया कि पहले ये काम कर जो तुम्हें करना चाहिए, बाकी सब चीजों को छोड़। भी गुरु को भी विश्वास है ना कि इसकी लाइन थोड़ी गड़बड़ा रही है, थोड़ा सीधा कर दूं मैं इसको। तो जो लाहरी महाशय के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि तुम लाहरी महाशय नहीं हो। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, डोंट लुक फॉर मिरेकल्स। दक्षित होकर के साधना करो, और साधना सही चलेगी तो ज्ञान की स्थिति भी अच्छे से बन जाएगी, सोचने की भी जरूरत नहीं। फिर मैं अलग अलग महात्माओं के या संतों के जीवन की बात इसलिए कहती हूं कि जब शिष्य योग्य होता है तो फिर उसके लिए द्वार खुलने के बहुत प्रकार हो जाते हैं।
पर जब शिष्य अधूरा होता है तो गुरु कितना ही पूर्ण क्यों ना हो, वो उसके जीवन में चेंज नहीं ला पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा।